दुनिया भर में, अमेरिका से, खाली बिहार का बात छोड़िए, भारत का, अमेरिका से लेकर दुनिया भर के देशों ने इस बात की कोशिश की है अलग अलग समय में कि शराबबंदी लागू किया जाए, और लोगों ने यह पाया, सरकारों का, समाज का, राष्ट्र का, राज्यों का यह अनुभव रहा कि यह संभव ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने ये कर दिया कि इसको रेगुलेट करना बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि इसको बंद कर दिया जाए। तो अगर आप एविडेंस, दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण ही नहीं है कि शराबबंदी लागू किया जा सकता है। दूसरी बात कि उसको लागू करने के जो फायदे नफे नुकसान हैं, अगर आप लागू कराने के लिए सरकार की पूरी व्यवस्था को उसी में लगा देंगे तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जिस पुलिस को कानून व्यवस्था का काम करना था वो शराबबंदी को लगाने, बनाने, छुपाने, कमाने में लगा हुआ है। नमस्कार। इन सब का जड़ है बिहार का शराबबंदी कानून और कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले। तो अगर कैंसर हो जाए, ठीक नहीं होने का संभावना है, तो फिर उस अंग को काट ही देना बेहतर होता है। बाकी शरीर बचाने के लिए उस अंग को काट देना बेहतर होता है। लेकिन कैंसर अगर ब्रेन में हो जाए, ब्लड में हो जाए, फेफड़ा में हो जाए, हृदय में हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बिहार का शराबबंदी भी कुछ ऐसा ही है। आज का ये विश्लेषण आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, जो लोग कंटिन्यू इस चैनल के वीडियो को देखते हैं, विश्लेषण को समझते हैं, उनको अच्छी तरह से याद होगा। हमने कहा था कि बिहार में अगर शराबबंदी को सफल बनाना है तो सबसे पहले शराब पीने वाले को पकड़ना बंद करें, पीने वाले के माध्यम से रास्ता बनाकर शराब बेचने वाले को पकड़े, बेचने वाले के माध्यम से तस्करों को पकड़े, और तस्करों के माध्यम से उन अफसरों, पुलिस वाले को पकड़े जो इन लोगों को संरक्षित करता है। और इसका एक्शन शुरू हो चुका है। हमने कहा था कि जो पुलिस वाले ये खेल खेल रहे हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर बिहार में ये खेल बंद होगा। और इसका एक्शन शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में, थाना में जो तैनात दरोगा राहुल कुमार, जो तस्वीर आपने देखा, ये अपनी आय से ज्यादा संपत्ति बनाकर बैठे हैं। और इनके खिलाफ कंप्लेन करने वाला विनोद कुमार नाम का व्यक्ति जो कंप्लेन की है, हालांकि इनको धमकी दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये मामला बहुत लंबा चौड़ा है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर जैसे ही नाम आता है ना, खासकर शराब से संबंधित, तो मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में नंबर 1 पे डिस्ट्रिक्ट है। चाहे वो अवैध तरीके से नदी किनारे शराब बनाने का मसला हो, दूसरे राज्यों से शराब ले आकर यहां स्टोर करने का मसला हो, या फिर यहां पे शराब पकड़ने का, सबसे ज्यादा पिछले कुछ महीने से मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में नंबर 1 रहा है। तो आप समझिए, हमने कहा था कि जिस चेक पोस्ट पे, जिस जिला में सबसे ज्यादा शराब की एंट्री हुई है, उस जिला के, उस थाना के थाना इंचार्ज को, उस जिला में जितने भी थाना है, उस थाना इंचार्ज की संपत्ति को जांच करवा दीजिए, पता लग जाएगा। और ये उसी का समझिए कि फर्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है। राहुल कुमार नाम का ये जो थाना इंचार्ज मिठनपुरा में तैनात है, इनकी संपत्ति की जांच होगी, ईओयू जांच करेगी। मतलब देखिए, एसएसपी सुशील कुमार के पास जो आवेदन आया है, उसमें यह स्पष्ट है कि इनके पास, राहुल कुमार के पास अतूक संपत्ति है, अकूत संपत्ति है। मतलब एक पता लगता है ना कि व्यक्ति का सैलरी कितना है और ये धड़ाधड़ कितनी संपत्ति का मालिक बनते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कहीं से न कहीं से अवैध इनकम होगा। और वो इनकम राहुल कुमार के ऊपर ये आरोप पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी लग चुका है। उस समय के एसएसपी भानु प्रताप सिंह और डीएसपी सीमा देवी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। और ये राहुल कुमार इनके ऊपर जो उंगली उठाता है, जो आरोप लगाता है, उसे भी धमकी देने का काम कर चुके हैं, ये धमका चुके हैं ये। तो ऐसे दरोगा, ऐसे थाना इंचार्ज या जो भी है,
देखिए, एक थाना में चौकीदार से लेकर जितने भी पुलिस वाला, यहां तक कि जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, वो भी अपने आप को थानेदार ही समझता है। कोई कम नहीं है। अगर उसे भी मौका मिले ना कहीं शराब तस्करों के साथ कुछ बातचीत करने का, तो देखिए वो अपने आप को थाना इंचार्ज समझता है और कमीशन वो भी लेता है। तो ये जो राहुल कुमार, ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और सिर्फ राहुल कुमार ही नहीं, जितने भी थाना इंचार्ज जिस क्षेत्र में तैनात है और वहां पे अगर शराब की तस्करी धड़ल्ले से हुई है, ऐसे तमाम थाना इंचार्ज की संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। अब ये जो राहुल कुमार हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिए। ये जो कमीशन लेते हैं अकेले नहीं खाते हैं, और ऐसे जो भी थाना इंचार्ज हैं वो कमीशन लेने वाले अकेले नहीं खाते हैं, सब मिल बांट कर खाते हैं, एकदम भाईचारा के साथ। भाईचारा जो कहते हैं ना, ये सब भाईचारा खूब निभाते हैं। भाई अकेले कैसे चलेगा? अब समझिए एसएसपी तक ये खबर जब पहुंचता है, एसएसपी लाइन हाजिर करेंगे, पूछेंगे, तो हो सकता है वहां भी कुछ मैनेज होने की संभावना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी के माथे पे लिखा नहीं कि पक्का ईमानदार है, ये मैनेज नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच हो तो ये पता चल जाएगा कि बिहार में कितने थाना इंचार्ज, कितने संरक्षित करने वाले नेता अड़ोरों करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। अब एक बात और आप लोग को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, एकदम अच्छी तरह से। ये बिहार में जो शराब का खेला चल रहा है ना, ये कैंसर का रूप ले चुका है। बिल्कुल बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि न पीने वाले मानते हैं, न बनाने वाले, न बेचने वाले, और ना इनको संरक्षित करने वाले। जब कोई नहीं मान रहा है, ये मुद्दा बिहार सरकार के बस की बात नहीं है, फिर भी शराबबंदी का क्या मतलब है? लेकिन आप इसे हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक लाभ तो इसका मिला है। रोड पर एक्सीडेंट जो शराब पीकर होता था, उसमें कमी आई है। घरेलू हिंसा में कमी आई है। चौक चौराहे पे शाम के बाद जो पीने वाले हंगामा करता था, उसमें कमी आई है, ना के बराबर है। मतलब एक खौफ पीने वाले के अंदर है, और ये खौफ बताता है कि बिहार में शराबबंदी से कुछ तो फायदा हुआ है। अचानक से आप इसे हटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन अचानक से आप इसे इसी हाल पे छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, इसका एक ही उपाय है, बिल्कुल साइंटिफिक। पीने वाले जो पी रहे हैं, छोड़ा नहीं है। शुरुआती दौर में जब 2016 में शराब बंद हुई, कुछ दिनों तक बहुत से लोग एकदम अचानक से शराब नहीं मिला, लोग पीना बंद कर दिए, तो अजीब तरह के लोग हरकत भी करते नजर आए। लेकिन धीरे धीरे डिमांड बढ़ते गया, लोग होम डिलीवरी करने लगे। आज ये हालत है कि जहां बैठकर फोन कर दीजिए, पहुंच जाएगा, 10 मिनट में हाजिर हो जाएगा। तो जब यही सब कुछ करना है, तो कोई टर्म एंड कंडीशन लगाइए साइंटिफिक तरीके से कि आखिर इस पे क्या किया जाए। मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं, जो पीने वाले, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। अब एक ही बात बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि आप एक ही बात बार बार बोलते हैं। लेकिन कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो पीने वाले लोग हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो इसका विकल्प उनको क्या दिया जाए। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे मिलकर बात कीजिए कि कैसे नशा मुक्त लोगों को किया जाए। अचानक से शराब बंद कर देने से बिहार की जो स्थिति है, लगभग 10 साल सबने देख लिया, और फिर भी अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो हम समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी होगा। अब इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को, ताकि इसका रिजल्ट भी ठोस आए। पुलिस वाले मानेंगे नहीं, आपके नेता मानेंगे नहीं, पीने वाले मानेंगे नहीं, तो फिर काहे का शराबबंदी और काहे का नशा मुक्त बिहार। और उससे ज्यादा खतरनाक ड्रग्स है। तो लगाम लगनी चाहिए और रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सरकार जल्द से जल्द इस पे कुछ एक्शन ले, और ऐसे
2-4 पुलिस वाले दरोगाओं पे, थाना इंचार्ज पे, अगर एसपी डीएसपी जो भी इसमें शामिल है उन पे कार्रवाई करके देखिए ना, ज्यादा नहीं, जिसके बारे में ज्यादा शिकायत मिलता हो ऐसे 2-4 लोगों पे कार्रवाई करके देखिए, क्या रिजल्ट आता है पता लग जाएगा।